राम 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 राम। अंधे पद पद पाश के गायक सकल अनंत कोटि जन साई के साई करो करुणा। राम सीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन राम। अतः चंद्रायणा काल को अंग लिख्यते रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। काल महाप्रचंड न छोड़े कोई रे राजा रानी देव सकल पस होए रे। उबरे दास निराश राम की ओट रे पनिहा राम चरण तज ओट खाए सब चोट रे। काल महाप्रचंड न छोड़े कोई रे। काल महाप्रचंड किसी को भी नहीं छोड़ता है। काल महाप्रचंड है, चाहे राजा हो राणा हो देव है सकल बस हो रे। सब काल के वश में कोई भी हो, राजा हो कि राणा हो। उबरे दास निराश राम की ओट रे। सिर्फ जो दास है परमात्मा का वो निराश होके राम जी की ओट में वो ही उबरने वाला। पर यहाँ राम चरण तज ओट खाए सब चोट रे। पर यहाँ राम चरण तज ओट, जिसने भी परमात्मा और गुरु की ओट को छोड़ा खाए सब चोट रे। सब काल की गति। जिसने भी गुरु की चरण को छोड़ेगा परमात्मा के चरण को छोड़ेगा वो सब काल की गति में, वो सब काल की गति में। 67 वर्ष 10 सहस्र लखों की तन लहे। हजारों साल कितने 10,000 साल भी शरीर धारण कर ले, देहधार अवतार असुर सुर ना रहे। तो चाहे देहधारी हो अवतारी हो सुर हो असुर हो, फिर कोई रहने वाले नहीं, फिर कोई रहने वाले नहीं है। कोई भी आएंगे सब जाएंगे। देहधार अवतार असुर सुर ना रहे। मृत्यु लोक के माही मृत्यु सब सो बड़ी। मृत्यु लोक की मृत्यु सबसे बड़ी है। मृत्यु लोक का नाम ही मृत्यु लोक सबसे बड़ी है। पर यहाँ राम चरण भज राम नरू की क्या चली। इसलिए जो आए अवतार वही चले गए। तो महापुरुष हमारे जो मनुष्य क्या चलेगी, फिर मनुष्य की क्या चलने वाली है। तो राम का भजन कर, राम का भजन कर। इसी काल को संपूर्ण अंग 17 चंद्रायणा 77 अतः चंद्रायणा चिंतामणि को अंग। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। धनवंत हुई दातार करत बख्शीश रे जातक चारण भाट देत आशीष रे। कोई काल कंगाल आप ही फिरत है पर यहाँ राम चरण बज राम ये माया चरित्र है। माया के चरित्र चिंतामणि में अपने को चेता रहे कि संसार की गति देखो। कोई धनवंत हुई दातार करत बख्शीश रे। कोई तो धनवंत है दातार होके बख्शीश कर रहा है, कोई तो देता है। और जातक चारण भाट देत आशीष रे। मांगने वाले चारण भाट ये सब आशीष देते हैं। और कोई कोई काल कंगाल आप ही फिरत है। कोई अपने आप में पूरी तरह कंगाल यूं ही फिरते हैं। पर यहाँ राम चरण भज राम ये माया चरित्र है। तो राम का भजन है। ये सब माया के चरित्र है, ये सब माया के चरित्र हैं। नर चेते नहीं अचेत की गाफिल वे रया। मनुष्य चेतता ही नहीं है, गाफिल है, अचेत हो रहा है। बजे नहीं भगवान जगत ताड़ा दया। परमात्मा का वचन। अपन तो संसार में इतने गाड़े हो गए कि अपन पट्टा दिखा के आए, अपन नहीं जाने वाले, जाने वाला सब दूसरा है। अपन उसकी खाली चर्चा करते हैं पर अपन चिंता पैदा नहीं करते कि अपना क्या होगा। मन में अपने ये चिंता नहीं। अपन उसको कहानी किससे बना के बोलते हैं, अपने को पीड़ा भी होती है, दुख भी जताते, अपन सब करते हैं पर अपनी गति की और कभी ध्यान नहीं जाने वाला कि अपन को क्या करना है, अपने को क्या सीख मिलती। सीख नहीं लेते अपन सीख नहीं लेते हैं। गाफिल वे रया बजे नहीं भगवान जगत गाड़ा गया। सुत आराधन धाम किया सब आपना।
सुत हो के दारा हो के धन हो के धाम हो, सबको अपना मान लिया। बेटे बेटी पति पत्नी धन धाम जितना अपना मकान धन दौलत सबको अपना मान लिया कि सब अपनी, ये सब अपनी है। पर यहाँ राम चरण सब छाड़ चलिया जो पावना। कैसे जाना पड़ेगा? जैसे पावना आता है ना, पावना आता है, कोई मेहमान आता है तो घर में आता है और बस ऐसे कैसे ही चला जाता है, उसका किसी चीज पे अधिकार नहीं होता। ऐसे हर जीव की गति है, वो आएगा और चला जाएगा, वो आएगा और चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। देखा मकान कितना सुंदर, मैं जब भी निकलती थी तो उस मकान को देखा करती थी, और उसमें रहने वाला 1 सेकंड में चला गया, रह ही नहीं पाया, पता ही नहीं चला। 1 सेकंड में वो निगाह जाती थी कि वो कितना, तो हाँ वो पावने के जैसे चले गए। क्या ले गए? कुछ भी नहीं, कुछ भी। और ऐसा भरोसा था क्या? भरोसा था। माँ बाप सोच रहे हमारी सेवा करेंगे, माँ बाप सोचते, इसलिए महापुरुषों ने अपने को आशा के पाठ में पहले फरमाया कि संसार में आशा करना ही आशा करना ही ठीक है। और कैसे चला जाएगा? जैसे पावना जाए। सुत दारा धन धाम चले नहीं ला। ये साथ तेरे कुछ भी नहीं जाने वाला, ये साथ में कुछ भी नहीं जाएगा। अंत अकेलो जाए लिया सिर भार। रे अंत में तेरे को अकेला ही जाना है, सिर पे भार लेके, सिर पे भार लेके जाना है। पाप अपन ने जो पाप कर्म किए ना वो साथ ले जाए। पुण्य साथ जाते हैं, लेकिन पुण्य तो अपन कुछ करे ही नहीं, अपन तो पाप कर्म किए हैं। जिन हित किया कर्म जिन्हों मुख मोड़िया। कर्म किसके लिए करे थे अपन ने कर्म बांधे थे बेटे बेटी के लिए, परिवार वालों के लिए, उन्होंने भी मुख मोड़ लिया, वो भी ले जाके जला दिए अपने को। कुछ जीव के शरीर को जला देते हैं कि भाई जलाओ, इनका तो काम निपटाओ, कैसे भी जलाओ, अपने को आगे का काम निपटाओ। तो उन सब ने मुख मोड़ लिया कि क्या करें, हमारे हाथ की बात नहीं, वास्तव में किसी के हाथ की बात ही नहीं। और अपन ने उनके लिए कर्म कमाए, उनके लिए अपन ने पाप पैदा किया, उनके लिए अपन ने कितने कर्म बांधे, सब ने मुख मोड़ लिया। पर यहाँ राम चरण दे नरक जमू सिर फोड़िया। नरक में चले गए, काल में चले गए, वहां सिर अपना फूटेगा। ई अवसर होशियार राम रट लीजिए। अब अपने को चेता रहे कि देखिए तेरी गति ये होने वाली है, इसलिए अवसर मिला है तो राम को रट ले। कैसे रट ले? होशियार होकर। होशियार होता है ना कोई व्यक्ति तो अपना काम पहले फट फट निपटा लेता है। तो अपन कहाँ, अपन संसार में बड़े होशियार है काम निपटाने में, तो वहाँ संसार में वो होशियार नहीं कहलाता, मूर्ख कहलाता, गेले कहलाते। क्या कि अपने को उदाहरण में बताया कि तो पराये काज के लिए दे रहा। संसार का जितना भी काम है वो सब पराया काज है, वो अपना नहीं, वो अपना नहीं, वो सब पराया काज है। तो संसार का सुबह से रात तक तो एक लिख ले डायरी, वो सब पराया काज है। अपना काम तो तभी है कि जीव ने उस परमात्मा को याद किया तो वो वहां जाके मिलेगा, बस। बाकी सब पराया काम। बोले कहाँ पराया? हमारे मकान में रहे, हमारा झाड़ू पोछा, हमारा खाना पीना, वो तेरा नहीं। तेरे अकेले का कितना है, तेरे अकेले का कितना है, पर पचे जा रहे तो महापुरुष हमारे काम करना वो नहीं है, लेकिन तू तो उसमें राम जी को ही भूल गया, अपने आप को धोखा दे दिया और उसी में करके चला गया। तो वो चीज तो टिकने वाली है ही नहीं, वो तो 5 और में फिर गंदी, 5 और में फिर गंदी, और तेरा भजन तो छूट गया, भजन छूट गया। इसलिए महापुरुष हमारे सारी होशियारी इसमें लगा, जितनी होशियारी कर सकता है वो इसमें कर। ये अवसर होशियार राम रट लीजिए। राम बिना सब आश सकल तज दीजिए। सब राम के बिना जितनी भी आशा है उन सब को छोड़ दे। सुत दारा धन धाम न आवे काम रे। जिसके लिए तो इतना समय दे रहा, कुछ भी तेरे काम नहीं आने वाला है, तो कुछ भी तेरे काम नहीं। पर यहाँ राम चरण तई बार सगो एक राम रे। जब कोई आपत्ति के समय आएगी तो उस समय सगा एकमात्र राम को, तेरी सहायता सिर्फ राम जी करेंगे। अंत काल की बार सगो एक राम रे। अंत काल की बार सगो एक राम है। सुत दारा परिवार सबे बेकाम है। सुत दारा परिवार सब बेकाम, कोई भी काम आने वाला नहीं, सब बेकाम है। काल महाप्रचंड पछाड़े जीव को। काल कैसा है? काल महाप्रचंड है, जीव को पछाड़ने वाला है। काल महाप्रचंड, वो ये नहीं देखेगा कि ये क्या कर रहा है, वो तो सीधे ले जाएगा, सीधे ले जाएगा उठा के। काल महाप्रचंड पछाड़े जीव को। परिहाति ही अवसर रिच पाल सुमर ताहि पीव को। जब काल की गति आती है तो उसमें मात्र परमात्मा के अलावा कोई सहायता नहीं कर सकता। हजारों डॉक्टर खड़े हो जाए, कितना हो जाए, वो खुद भी कितना ही हो जाए, कोई नहीं बता सकता,
कोई नहीं बचा सकता। उस पीड़ा से मात्र राम जी बचा सकते। शरीर की अवधि तो फिक्स है, वो निकलना तो तय है, पर वो जिससे आगे जीव की रक्षा राम जी करते और कोई नहीं कर सकता। सब अपने स्वार्थ को रोते हैं। पति पत्नी आपस में, पत्नी चल गई तो पति चल गया तो पत्नी, वो अपने स्वार्थ को रो रहा कि मेरा क्या होगा। ये नहीं पूछ रहे इसका, कभी नहीं सुना कि इसका क्या होगा। कभी किसी कोई रोते हुए आज तक नहीं बोला कि इसका क्या होगा, ये कहाँ गया, अब इसका कौन हो रहा होगा, इसको भी आज तक नहीं सुना। हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, सब इस गति में रोते हैं। इसका क्या होगा क्योंकि हो गया स्वार्थ। सही बात, सब अपने लिए रो रहे हैं, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए, सब अपने स्वार्थ के लिए। कभी किसी के मुख से नहीं सुना कि हे राम जी ये जीव कहाँ होगा, इसके ऊपर क्या बीत रही होगी, क्या उसके ऊपर नहीं बीत रही होगी, उसके ऊपर भी कहीं न कहीं तो कुछ बीत रही होगी। वो भी ढूंढ रहा हो कि मैं कहाँ था और मैं कहाँ आ गया, कहाँ किस परिवार में था, उनका क्या हो रहा होगा। उसको भी उस वक्त कुछ क्षण की याद रहती है, पर उसको कोई उस वक्त उसकी पीड़ा को कोई नहीं देखता है, अपनी पीड़ा को देखते कि अब हमारा क्या होगा, हमारा क्या। इसलिए उस वक्त उस जीव का सगा मात्र राम जी है। और वो तो अपन ने कभी याद किए ही नहीं। सुतदारा परिवार सबे बेकाम है, महाकाल महाप्रचंड पछाड़े जीव को, परिहाती अवसर रिच पाल सुमरता ही पीव को। इस अवसर पे तू रक्षा करने उस वाले परमात्मा को रखी, परमात्मा को भजले। हरि मार्ग के हेत भया नर अंधरे, हरि मार्ग के हेत तो अंधे के अंधे हो गए। नित्य आठों जाम करे घर धंधरे, रात दिन आठों ही जाम घर के धंधे में लग रहे, घर के धंधे में लगे हैं। छाती ऊपर सबल शिला है कहानी, और महापुरुष पुरुष है ना, छाती के ऊपर सबल शिला, एक बड़ा जैसे बोलते हैं छाती पे पत्थर रखा गया था भूसेंगे से, तो वो स्त्री पुरुष, पुरुष स्त्री यानी दोनों एक दूसरे से दबे, दोनों एक दूसरे से दब गए। परिहार राम चरण ये मोज मुग्ध मन भामणि, मन को आकर्षित करने वाली, मन को बहकाने वाली। पुरुष को स्त्री, स्त्री को पुरुष, महापुरुष पुरुष है इसलिए मात्र स्त्री का कहते हैं। मोह जाल की पास जगत सिर देत है, मोह जाल की पासी संसार के सिर पे दे रखी, मोह जाल की पासी आपन कर विस्तार आप फसमरत है। खुद ने जाल फैलाया और खुद ही उसमें फंसा और खुद ही मरे जा रहा है। अंधधुंध संसार भजे नहीं राम रे, संसार कैसा है, अंधधुंध है, राम का भजन नहीं करता है। परिहार राम चरण नर देह गई बेकाम रे, मनुष्य जन्म बेकाम चला गया, ऐसा का ऐसा ही चला गया। मानुष देही पाए भजे नहीं राम रे, मनुष्य देही मिली पर राम को नहीं भजा। कर्मासु होशियार आन का काम रे, कर्मों में होशियार, आन के काम में होशियार है। जन्म मरण दुख दोई सो ही नहीं छूट से, तू कितने ही बार आन में चला जा लेकिन तेरा जन्म और मरण कभी छूटने वाला नहीं। तो दुखों का कारण ये जन्म मरण है। पर यहाँ राम चरण के साथ अंत जमकूट सी, महापुरुष में सत्य बात कह रहा हूँ, इस बात में थोड़ा भी कहीं शंका नहीं है कि अंत में आके काल कूटेगा, अपने को काल कूटेगा। अंत जमकूट सी, श्वास उश्वासाध्यायी समझ तू वीर रे, क्या कह रहे अपने को कि श्वास उश्वास में तू राम का नाम याद कर ले। श्वास उश्वासाध्यायी समझ तू वीर रे, आयु घटे दिन रेण जुसाय रतीर रे। आयु रात दिन घट रही है, कैसे घट रही है, जैसे शायर का उसके किनारे से पानी खत्म होता, कोई तालाब भरा है तो धीरे 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 पानी खत्म होता जाता है, ऐसे आयु वो खत्म हो रही है। तब सूखेगा नीर हंस उड़ जाएगा, जैसे पानी सूखेगा और हंसा उड़ जाएगा, ऐसे अपने श्वास खत्म होंगे और जीव बाहर निकल जाएगा, जीव निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कहाँ से कहाँ निकला, बस जीव निकला, शरीर ऐसा कैसे ही पड़ा रह जाएगा, शरीर ऐसा ही। परिहार राम चरण भज राम के निज घर पाएगा, राम का भजन कर, राम का भजन करेगा तो तेरे को तेरा ठिकाना मिल जाएगा कि तू जहाँ से आया था वहां पहुंच जाएगा। अभी अपने को निज घर की पीड़ा भी नहीं, क्योंकि अपन उस बात को समझते नहीं। जैसे कोई छोटे बच्चे को अपन बड़ी पोस्ट का समझाए तो उसको उस बात की पीड़ा नहीं की चीज मुझे मिलनी चाहिए, ये मेरा ही है, ये मेरा उद्देश्य है, मेरा लक्ष्य है, तो उस बच्चे को कुछ समझ नहीं पड़ता, क्योंकि उसको उसकी बुद्धि चंचल है, उसको ये पता नहीं चलता है कि ओ हो ये हाँ बस ऐसा करना है, लेकिन उसके लक्ष्य के प्रति उसको पीड़ा नहीं।
जब वो बहुत बड़ा होता है तब उसको लक्ष्य के प्रति पीड़ा होती है। ऐसे भी अपने को अपने निज घर को बोले जाना है, बोले वो निज घर क्या है नहीं, क्या है नहीं, यही बढ़िया है नहीं, जो हो रहा है वो बढ़िया है नहीं, ऐसे मूर्ख हो जैसे अपने को अपने निज घर के प्रति पीड़ा ही नहीं, क्योंकि अपन उस बुद्धि अपने में वो शार्प बुद्धि नहीं, उसके लिए वो तीव्र विचक्षण बुद्धि चाहिए कि अपन क्या करने आए थे, तब जाके वो पीड़ा का एहसास होता है, बाकी तो नहीं होता है। अभी बोले निज घर, बोले ओ ये जो ये है, ये जो वही निज घर है, क्या है ने, रह रहे हैं बढ़िया है ने, ये है क्या कमी है यहाँ पे, वैसी बातें। अभी अपने को अंदर पीड़ा नहीं, अपन को पीड़ा नहीं है ना, रम क्यों रहे, अपने को पता ही नहीं है ना। कोई बच्चा खेल क्यों रहा है कि उसको पता ही नहीं कि क्या भविष्य, तो रम रहे क्यों, अज्ञानता है, अपने को पता नहीं है, अपन को पता नहीं है क्या। जिस दिन पता चलेगा उस दिन अपनी नींद उड़ेगी कि ओहो, जब पर्दा हटेगा तब जाके तब हाथ में कुछ रहेगा ही, तब रहेगा ही। अपने को कुछ पता ही नहीं है तो उस चीज के प्रति अपने को पीड़ा है, अंदर पीड़ा नहीं कि अपने को क्या करना था। अंदर जब तक पीड़ा नहीं उठेगी, जब तक काम नहीं बनेगा, अपने को अपना उद्देश्य पता नहीं है। पर यहाँ रामचरण कहे साथ अंत जब कूट से श्वास उश्वासाध्याय समझ तू वीर रे, आयु गटे दिन रेण जुसाय तीर रे, तब सूखेगा नीर हंस उड़ जाएगा, पर यहाँ रामचरण बज राम के निज घर जाएगा। दुख दरिया बह जाए सकल संसार, पूरा संसार दुख दरिया में, पूरा संसार दुख दरिया में झूल रहा है। राम भजन प्रताप संत भय पार रे, राम भजन के प्रताप से संत पार हो गए। तृष्णा दुख को मूल बंध या जगत को, तृष्णा दुख का कारण है और इस संसार के बंधन का कारण है। पर यहाँ राम चरण गए तो मोक्ष पद भक्त को, इसलिए संतोष को धारण करो, उस मोक्ष भक्त को। माया तणी उपाय करे नहीं दास रे, दास है ना माया की उपाय, दास को बोला है कि माया की उपाय नहीं करनी है, होनी होए स होए राम विश्वास करे, जो होगा वो पक्का राम जी का विश्वास रखता वो दास है, तो वो उपाय नहीं करता, वो उपाय नहीं करता है, वो राम जी पे पूर्ण विश्वास करता है कि राम जी जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, पूर्ण विश्वास करता है। पूर्ण विश्वास करे कि माया तणी उपाय करे नहीं दास रे, होनी होए सहोए राम विश्वास रे, नहीं जगत की शंकराव तो रंग करे। उनको फिर संसार की शंका नहीं कि कौन राजा है और कौन रंक है, पर यहाँ अपने जोर उपाय रही नहीं लंग करे। रावण ने अपना कितना जोर कर लिया पर लंका रही, रावण ने कितना जोर, रावण के पास तो कितनी ताकत थी, उसके जैसा ताकतवर इंसान तो शायद ही कोई इतना हो, इतनी सिद्धियां, इतना सब कुछ, इतना ये, तो भी उसने कितना जोर करा कि समुद्र के बीच में भी लंका चली गई। अब समुद्र के बीच में लंका कैसे, कभी अकल्पनीय काम कितनी जल्दी से, अकल्पनीय था कि समुद्र में कैसे कोई आएगा, कैसे हमला बोलेगा, पर लंका किसी हालत में नहीं रही। ऊंचा बास आवास गिरवरा शीश रे, इतने बड़े बड़े महल थे, आसमान को छूने वाले ऐसे महल थे। आन फिरे चहु और अवनी का ईश रे, चारों ओर वहाँ के राजा शूरवीर गजबाज जोड़ अरि मोड़ थे, बड़े बड़े शूरवीर, हाथी घोड़ों को तो ऐसे ही मोड़ देते, हाथी घोड़ों को। पर यहाँ रामचरण बिन राम गए सिर फोड़ते, पर राम के नाम के बिना सबको सिर फोड़ के जाना पड़ा, खाली का खाली जाना पड़ा। ऊंचा कोट आवास की बुरज बनावते, बड़े बड़े कोट बुरज ये बनाए, अपनी पर की भूमि खोस अपनावते, अपनी भूमि तो बनाया दूसरों का भी खोसा, अपना तो बनाया और पर की भूमि का भी खोसा और सब बना लिया। हे वर गेवर तोड़ जोड़ ते लखरे, हाथी घोड़ा लाखों जोड़ के, पर यहाँ रामचरण बिन राम उसे भय खक करे। कैसे हो गए, खाक के जैसे, खाक के जैसे हो गए। वायु बेग गजबाज महल अरुमालिया, तो वायु जैसे बेग चलने वाले हाथी घोड़े महल मालिया, जरी जरों का बारीक पर्दा ढालिया, सुंदर सुंदर जरी के इसके बारीक पर्दे वाले ये सब महल थे, ये सब महल थे। राज साज सुत नारी नवलाने, हर रोज नई स्त्री के साथ नया नवलाने,
रोज नई नई दासियां पर यहाँ राम चरण बिन राम अख्या करत, ए हरे पर सब अख्या रत, सब व्यर्थ चला गया। राम के बिना सिर फोड़ के जाना पड़ा। हे वर गे वर तोड़ बढ़िया रथ पाल की, कितने हाथी घोड़े से तो पालकी में चलने वाले। समय समय असवार खुशी हुई चाल की, समय समय पे थान के चलने वाले असवार होके। नौबत नाद निशान करणिया छाई रे, नौबत बाजे बज रहे, दरबार में नौबत बाजे बज रहे। इतना ऐश्वर्य था पर यहाँ एक दिवस नर कंद सनेती माही रे, पर एक दिन उसको सनेती पे जाना पड़ा, एक दिन तो उसको कंधे पे ही जाना पड़ा। उसका इतना ऐश्वर्य था पर आखिर में अंत में उसको कंधे पे जाना पड़ा। चिंता बड़ी है ना, अपने को चेता रहे हैं कि अरे तुम थे तो कहाँ लग रहे हो। सरी साप चोतार जर सती कपड़ा, सजरी सरी सार चोतार, सोने के तार वाले कपड़े पहने, बोले सोने के तार वाले कपड़े पहन लिए। सुंधो अगर फुलेल मोतिया कर कड़ा, हाथ में सुंदर सुंदर मोती के, असली मोती के कड़े, बढ़िया खुशबूदार इत्र, ये सब कुछ हो गया। समय सुहाई बार करे पोशाक रे, समय समय पे की गर्मी की अलग है, सर्दी की अलग है, फिर ये इतने कपड़े, फिर ये इतने कपड़े, जैसे जैसे समय पे जो सुहाए वो तरह तरह की पोशाक भी पहन ली। पर यहाँ रामचरण सो तन होएगा खाक रे, पर तन तो खाक होएगा, तन तो खाक होने वाला है। वयो भूप विख्यात सकल ही सृष्टि में, पूरी सृष्टि में विख्यात राजा हो गया है। गज पावक लार चले सब दृष्टि में, हाथी घोड़े दास सब उसके साथ चलते हैं। माया मद सुख राज इता ये नाश रे, सब माया के मद में सुख ये सब राज। पर यहाँ राम चरण भज राम नाश तज आश रे, इसलिए गुरुदेव फरमा रहे सब नाश होने वाला है, तो तू इस पक्की बात को कर ले और राम का भजन कर ले। ब्रह्म लोक सुर लोक नाग नर नाश रे, ब्रह्म लोक में चाहे देवता हो लाखों साल की उम्र, उनको भी जाना है, उनको भी जाना है। सुरलोक, ब्रह्मलोक, सुरलोक और नाग नर, और इधर मनुष्य लोक, मृत्यु लोक है और पाताल लोक है, कहीं भी हो जाना तय है, जाना तय है। हरिजन हरि सुख छाड़ धरे कित आशरे, हरिजन को तो एक ही सुख है कि हरि का सुख है, ये छोड़ के कहीं भी आशा नहीं है। तो सुत धारा धन धाम कितिक ये बात रे, तो फिर सुत धारा धन धाम क्या बात है, क्या उसके आगे है। पर यहाँ राम चरण भज राम लहे कुशला तरे, तो राम का भजन कर और उसमें कुशल हो। राजपाट धन धाम जगत सुख नाश रे, राजपाट धन धाम संसार, संसार के सारे सुख ये सब नाशवान है, क्षणिक है, ये नाश होने वाले हैं। ओस बूंद शिर घास अथिर यूं बास रे, कैसे हैं, जैसे कि घास के ऊपर ओस की बूंदे कितनी देर की, बस सुबह सुबह रहती, जैसे सूर्य आया खत्म। ऐसे संसार के सुख है, ऐसे संसार के सुख हैं। और सब सुख को सुख सार सनातन राम है। और महापुरुष अपने को सार की बात बताई, पहले तो बताया कि बताए तेरे क्या काम का है। सारे सुखों का, सारों का सार एकमात्र राम का भजन है। पर यहाँ राम चरण भजता ही अमर पद धाम है, बस तो उसको बदले वही अमर पद के धाम है, इसके अलावा सब झूठे, आनंद उसी में है। इति चिंतामणि को अंग संपूर्ण अंग 18 चंद्रायणा 96 अतः चंद्रायणा शूरा तण को अंग लिख्यते। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। एक ही उसमें सूरवीर की पहचान मात्र एक चंद्रायण में महापुरुष फरमा रहे हैं। सुमरणशील समाय ढाल विश्वास की, कमर कटारो जत खड़ग तत्सार की, कमठा कर गुरु ज्ञान शब्द शरथेल रे, पर यहाँ काम क्रोध रिपु सबल अपूठा फेल रे। सुमरणशील समाय, सुमरण की तलवार को धारण कर, सुमरण की तलवार को धारण कर, ढाल विश्वास की, ढाल किसकी, विश्वास की, कमर कटारो जत, और जत का कटारा, कमर में जत का कटारा, खड़ग तत्सार की, तलवार किसकी, जो तत्व की,
निर्णय कराने वाली, सत्य की पहचान कराने वाली उस तलवार को धारण किया। कम ठाकर गुरु ज्ञान को कम ठाकर शब्द शर ठेल रे, शब्द को अंदर हृदय में धारण कर, शब्द को हृदय में धारण कर। परिहा काम क्रोध रिपु सबल अपूटा पेल रे, उन शब्दों के द्वारा काम क्रोध और इन जितने भी शत्रु है सबल, उन सबको पेल, उन सबको खत्म कर। उस शब्द के तीरों के द्वारा, शब्द के तीर के द्वारा। इति शूरातन को अंग संपूर्ण, अंग 19 चंद्रायणा 97। अतः चंद्रायणा विचार को अंग लिख्यते, रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। एक राजा एक राज रेत सुखपूर है, अरु दूजो भय दुराज जान फितूर है। एक राजा हो एक प्रजा हो तो सुख होगा, यदि दो राजा हो गए तो फितूर है। भाम एक भरतार दूसरो चार है, पति एक ही कहलाता है, बाकी दूसरा जार कहलाता है। दूसरा आदमी रखा तो पति नहीं कहलाता है, वो जार कहलाता है। पर यहाँ रामचरण एक राम सृष्टि आधार है। ऐसे एक परमात्मा के अलावा दूसरा को अपन भगवान मान रहे हैं तो भगवान नहीं, वो जार कहलाएगा, वो आन कहलाएगा, वो भगवान नहीं कहलाएगा, वो परमात्मा नहीं कहलाएगा, वो सब इधर कहलाएगा। सब सृष्टि भूषण गणे, परमात्मा नहीं कहलाएगा, भगवान तो फिर कहला जाएगा, परमात्मा नहीं। जैसे कृष्ण आए तो परमात्मा नहीं, भगवान कहते, जो भी शरीरधारी आए उनको चेतन परमात्मा नहीं कहते, भगवान भगवान सब कहते हैं। परमात्मा एक जो चेतन शक्ति है वो बिल्कुल न्यारी, वो पूरी सृष्टि को चलाई, आकार धारण करके तो सब आए, लेकिन उनकी चेतन शक्ति के आधार पर अवतारी पुरुष आए, वहीं आके आए, वहीं जाके मिलते हैं, पर आधार एक राम जी रहे, वो परमात्मा रहा, वही परमात्मा। परिहा रामचरण एक राम सृष्टि आधार है, भूषण घड़े बनाए मूल सो स्वर्ण रे। आभूषण तो बहुत बना ली, लेकिन उसका आधार क्या है? सोना है। ऐसे राम जी आधार है, नहीं मूल को अंत घाट को मरण रे। आभूषण टूट जाता पर सोना तो जो का जो रहता है, आभूषण टूट गया पर सोना तो वैसा का वैसे ही, सोना तो कुछ नहीं बिक सकता। ऐसे राम जी वैसे के वैसे ही, शरीर चले जाते हैं। यूं सबको विचार का है ना कि विचार करो, यूं सबको सृजनहार एक है राम रे। ऐसे सबका सृजनहार एक परमात्मा है। पर यहाँ रामचरण भजताई आन नहीं काम रे, तू उस परमात्मा का स्मरण कर, आन से तेरे क्या काम है। श्वेत जड़ और रक्त सब्ज नहीं श्याम रे, सत रजतम प्रिय पास नहीं किस जाम रे। परमात्मा न तो सफेद है, न काला है, न पीला है, न हरा है, उसका कोई रंग नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है। और रज तम सत तीनों गुणों से परे है, तीनों गुणों से परे है। दृष्टि मुष्टि नहीं परे रमैया राम रे, पकड़ में नहीं आता है, आंखों से दिखने में नहीं आता है। जैसे हवा है ना, हवा को कोई मुट्ठी में नहीं बांध सकता है, हवा को कोई देख नहीं सकता है, हवा को महसूस किया जा सकता है। पर बोले मैंने हवा को देखा, बोले बताओ रंग बताओ, हवा का रंग क्या है, हवा को कैसे क्या देखा, हवा में क्या देखा, बोले पकड़ के बता दो, उसका रंग बता दो, उसका आकार बता दो, उसका रूप बता दो। खाली महसूस, अब जो महसूस करेगा उसको पता चलेगा। पर यहाँ रामचरण तिस नाम तृप्ति सब काम रे, उसके नाम से तृप्ति आ जाती, उसके नाम से तृप्ति। धर ररंकार का ध्यान अकल अविनाश है, उस ररंकार के ध्यान को धरो जो अकल है, जो कड़ने में नहीं आता है, जो अविनाशी है। तज माया मंड्या मंडाण सकल ही नाश है, जितना भी बाकी माया का मंडाण है वो सब नाश होने वाला है। तन पूजा गुरुदेव जिया दिया दिया जन भेवरे, परिया और ठोर जन जाए सधी सब सेवरे। जिन गुरुदेव ने ये भेद दिया बस तुम ही टिक, जिन गुरुदेव ने ये भेद बताया, बाकी और ठोर कहीं भी मत जा, क्योंकि सब सेवा तेरी उसमें आ गई, सब सेवा उसमें आ गई। जे मुख से भोजन पाए अंग सब पोखरे, मुख से भोजन का पाया सब अंग पोखनी आ गए। दूजी इंद्रियां खाए नहीं संतोष रे, दूसरी इंद्री खाएगी तो संतोष नहीं होगा।
नाक पे भोजन लगाया संतोष नहीं होगा, कान पे लगाया, आंख पे लगाया, आंखों से देखा, नाक ने खुशबू ले ली, नहीं, जब तक मुख से नहीं खाएंगे। ऐसे राम का नाम जब तक मुख से नहीं लेंगे, जब तक काम नहीं। आंखों से देखा, कानों से सुना, सुना सुना सुना, कोई फर्क नहीं, मुख से लेंगे, अपने आप सब पोख नहीं आएगा। यूं देवा प्रतिपाल एक है राम रे, ऐसे एक ही है राम जी जो प्रतिपालना करने वाले हैं। परिहार राम चरण भजताई आन नहीं काम रे, तू उसका भजन कर, आन से तेरे क्या काम। राम नाम निज मूल और सब डार रे, राम नाम निज मूल है और सब खत्म कर। शाखा पत्र अनेक बहुत विस्तार रे, बस उस पेड़ की जड़ जैसे ना, बस वही मेरे, बाकी तो उसका विस्तार है, शाखाएं हैं, पत्ते हैं, डालियां हैं, तना है, पर आधार क्या है? जड़ है। बस जड़ नहीं है तो फिर पेड़ क्या काम का। ऐसे पूरी सृष्टि का आधार राम जी है, वो परमात्मा है, वो चेतन है, वो हर चीज से परे, उसको किसी भी चीज की कोई दिखावे की आवश्यकता नहीं, उसको कुछ भी नहीं, उसको तो खाली भजना है, उसको किसी 1 रुपए, अगरबत्ती, दीपक कुछ भी नहीं करना है। दीपक कहाँ से आया, अगरबत्ती कहाँ से आई, कहाँ से पैसा आया, कहाँ से क्या आया, ये सब अपनी मूर्खता। आया कहाँ से वो? शाखा पत्र अनेक बहुत विस्तार रे, जड़ में करेज नीर सर्व पी जाए है। जड़ में पानी डालो पूरा पेड़ पी लेगा। ऐसे राम का नाम लिया तो पूरी सृष्टि के सब आ गए, देवी देवता अवतार तीर्थंकर परिहार राम चरण कर डार सुबाद घुमाए हैं। यदि किसी ने डाली पे पानी डाला तो पानी व्यर्थ चला गया। ऐसे आन देव को मनाया तो सारी मेहनत व्यर्थ चली गई। राम जी को करते आन देव की सेव पीव क्यों पाए, ये बाहर पत्थर पत्थर करने से राम जी कैसे मिलेंगे। जू तरुणी रत जार कंत रिसाई, ये जू तरुणी रत जार सुकंत रिसाई, ये कोई जवान स्त्री पर पुरुष में रहते तो उसका पति उससे रिसा जाएगा। ऐसे परमात्मा अपने से रूसे हुए हैं। जिन तंदियो बनाए ताही को अर्पिए, जिसने तेरा शरीर बनाया उसको तू अर्पण कर। परिहार राम चरण भज राम काम ना कर पिए, तू राम का भजन कर और सारी कामना को हटा। कश्यप सुत उद्योत निशा तमनाश है, कश्यप के पुत्र हैं सूर्य, और जब सूर्य भगवान आते हैं तो रात्रि अंधकार का नाश हो जाता है। ऐसे जाके नेत्र नाही उजास है, पर जिसके नेत्र ही जैसे उल्लू बागल कोचर, अब इनके तो नेत्र ही नहीं है, इनके तो नेत्र ही रात्रि वाले हैं, तो इनके इसमें उजाला नहीं होगा, चाहे सूर्य आ भी जाए। ज्ञान भाण प्रकाश अंध भी लहत है, परिहार राम चरण अज्ञान तिमिर नहीं रहत है। ज्ञान भाण प्रकाश, बाहर वाला अंधा बाहर वाले सूर्य को तो नहीं देख सकता है, लेकिन ज्ञान जब प्रकट होगा तो ज्ञान रूपी प्रकाश उसके हृदय में आएगा तो हृदय का अंधकार चला जाएगा। चढ़त भानु बहु तेज उतरता हीन रे, अस्त भय प्रकाश सबे ही लीन रे। यूं ज्ञान भक्ति बैराग दिपे सुख त्याग सो, परिहार राम चरण नहीं शोभ दुखी जग लाग सो। चढ़त भानु बहु तेज, जब सूर्य ऊपर चढ़ता है तो उसका तेज बहुत होता है, फिर उतरता, फिर धीरे धीरे उतरता है तो वो ठंडा पड़ जाता है, ठंडा। अस्त भय प्रकाश, फिर प्रकाश अस्त हो जाता है, सब उसमें लीन हो गए। यूं ज्ञान भक्ति वैराग दिख दिपे सुख त्याग सो, ऐसे ज्ञान भक्ति वैराग ये कब प्रकाशवान होगी, जब त्याग करेंगे, संसार का त्याग करेंगे, तब जाके। परिहार राम चरण नहीं सो दुखी जग लाग सू, जब तक संसार में लगे हुए हैं, संसार में दुखी है, जब तक शोभा नहीं होगी, जब तक शोभा नहीं होगी, संसार का त्याग करना है तब जाके शोभा होगी। इसी विचार को अंग संपूर्ण अंग 20 चंद्रायणा 106 आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम राम।